हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरा नाम वैभव है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। हमारा काम शादी विवाह में मंडप सर्विस देना का है। दुकान पर ज़्यादातर काम हमारे नौकर चाकर करते हैं और फंक्शन की साइट पर भी वही लोग मंडप लगाने जाते हैं। पूरा दिन दुकान पर टाइम निकलता नहीं है तो कई बार बाइक लेकर घूमने निकल जाता हूँ। मेरे पापा वैसे तो ठंडे दिमाग के हैं, पर काम में ध्यान ना दूँ तो इतनी खड़ी खोटी सुनाते हैं कि मेरे कान के कीड़े मर जाते हैं। इसलिए अधिक समय मुझे दुकान पर ही बिताना पड़ता है। दुकान पर मैंने टीवी भी लगा रखा है। ज़्यादातर मैं उस पर डिस्कवरी चैनल देखता हूँ। वेयर गर्ल्स का शो मैन वर्सेस वाइल्ड मेरा फेवरेट शो है और उसी के चक्कर में मैंने रोमांचक सफ़र का प्लान बना लिया था और रेगिस्तान के प्रेत से मेरा सामना हुआ था। उस भिड़ंत में मैं और मुन्ना मरते मरते बचे थे। मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में वेयर गर्ल्स स्टाइल में कैंपिंग करने का फैसला किया। अपने रोमांच सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीज़ें मैप, टेंट, चंबूक, केनाइफ, लाइटर और वाटर साथ ले लिया। एक वीराना रेतीले जगह चुनकर वहाँ हमने अपना टेंट लगा दिया। अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी तो हमने वहाँ आग भी जला के रख दिया। खाना खाकर जैसे ही सोने लगे तो रेत में पास ही किसी के मौजूद होने की आहट आई। मैंने फौरन मुन्ना को बोला कि कुछ गड़बड़ है। मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वह शायद सिगार पी रहा था, क्योंकि उसके सिर से धुआं निकल रहा था। सिर के बाल उसके बहुत छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी। हमें हैरत हुई कि ऐसी वीरान जगह पर यह आदमी क्या कर रहा होगा। कुछ देर बाद हमने सोचा कि इसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और मुन्ना ने जाकर उसे आवाज़ दी, पर वह पलटा नहीं। हमने फिर से उसे आवाज़ देकर पूछा कि आप कौन हैं। इस बार उसने हमारी ओर देखे बिना ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और पीछे हमारी ओर फेंकी। हमें लगा कि शायद यह कोई पागल सरफिरा इंसान है। हम दोनों ने वापस टेंट में जाने में ही अपनी भलाई समझा। कुछ देर हुई तो वह रहस्यमय इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। अब भी उसकी पीठ ही हमें दिख रही थी। छोटे बच्चे की तरह घिसिट घिसिट कर वो हमारे टेंट के 10 फीट की दूरी पर आ गया। अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मुन्ना ने उसे फौरन ललकारा, यहाँ से सीधी तरह से जाता है कि मार खाकर ही जाएगा। हमारे पास हथियार भी है, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। मुन्ना की धमकी सुनकर वह आदमी धीमी आवाज में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे गया था।
मैंने मुन्ना से कहा, तू इसको दाएं से घेर और मैं बाएं से घेरता हूँ। साले को घसीट घसीट कर मारेंगे। रेत उड़ाता है ना, आज इसकी हैंकड़ी निकाल देते हैं। जैसे ही हम उसकी दोनों ओर से उसके मुंह की तरफ गए, हमारे तो होश ही उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं थी, वहाँ तो सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके हाथ में कोई सिगार भी नहीं था। उसकी आंखें की जगह मौजूद गड्ढे से धुआं निकल रहा था और मैं और मुन्ना तो पागल हो गए थे। हम वहाँ से भागकर जाते भी तो कहाँ जाते, घनघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। अचानक वह चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा कि आज जान से जाएंगे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मुन्ना तो उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। टेंट के सामने आग के पड़े वह बिना आंखों वाला खतरनाक प्रेत रुक गया और कुछ इशारा करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए था। मैंने फौरन उसकी ओर चादर और तकिया दोनों फेंक दिया। उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। कुछ देर वह हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर ना जाने क्या हुआ कि वह दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी रात जागते रहे और डर के मारे कांपते रहे। फिर सुबह हम घर लौट आए। उस दिन के बाद माँ कसम डिस्कवरी चैनल देखना छोड़ दिया है। हमें पता नहीं कि वह प्रेत क्यों हमारी चादर मांग गया, उसकी आंखें क्यों नहीं थी और उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया। कई लोग तो हमारी बातों को विश्वास तक नहीं करते, पर मुझे और मुन्ना को मालूम है कि उस रात हम किस दरिंदे प्रेत की चपेट में आ गए थे।